जब जाके भगवान की कृपा बरसत। इनकी देवी भी नहीं जैसी थी मृकंड ऋषि की। मृकंड ऋषि ने कहा देवी अपने लिए 3 पन हो गया भजन करते भोलेनाथ का, और चौथे पन आ गया, और चौथे पन में एक बेटा भी अपना नहीं है, अंतिम संस्कार करने वाला। देखो कि सज्जनों, बेटा से बहुत बड़ी आशा रहती है माता पिता के काज। जब बेटा छोटा होता है तो कितना प्रसन्न होता है माता पिता कि नहीं हमारा बेटा है, कितनी व्यवस्था करते उसकी, जाके उसका विवाह करते। चलो भैया अब बेटा का विवाह होगा, कितने प्रसन्न होते, कितनी आशा करते। और समय आने पर अगर आकर के वो बहू और विषयों अलग चूल्हा रख करके अलग व्यवस्था बनाए तो फिर उस माँ के हृदय से पूछो जिस माँ ने उस बेटा को पाला, उस पिता से पूछो जिस पिता ने बेटा का विवाह किया, बेटा को पैरों पर खड़ा किया व्यवस्था बना करके। तो प्रिय सज्जनों, फिर क्या पुत्र कहानी का अधिकार है शास्त्र में? जननी जने तो पुत्र जने के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ भली क्यों वृथा कमावे नूर। बोलो, माता पिता ठबिया ठबिया गिर रहे और वे है 1 लाख की मोटरसाइकिल पे चल रहे। बोलो, वे दूध मलाई पी रहे, माता पिता काली चाय पी रहे। बोलो, देलान पे पटिया लगाए हैं, आड़ बनाए हैं, माता पिता बेचारे बासा कुचा खा रहे हैं, वो तो छक्के पंजे उड़ा रहे। तो क्या ऐसी संतान के लिए शायद में पुत्र नहीं कहा? प्रिय सज्जनों, नर्मदा पुराण में लिखा है कुंभी पाक नर के लिए पू शब्द लिखा है, पू नाम कुंभी पाक नरक का, उत्तरा नाम रक्षा का। कुंभी पाक जैसे नरक से जो रक्षा करे उसका नाम पुत्र है। का जिंदा में जो कोई कुंभी पाक में डाल दे बाको नाम पुत्र है। बोलो सज्जनों, कथा कोई साधारण चीज नहीं है, कथा से परिवार वैकुंठ बना था। प्रिय सज्जनों बोलो, जब इसलिए कही है कि स्वर्ग से नहीं है कथा, पर साधारण ना ले भैया, तो साधारण चल रही है अपने गावे गावे 7 दिन में कानपुर गया ना, कहीं हमने भैया पुराण करवाओ है, का पुराण करवाओ। बोलो, आप नियारपन है तो इकट्ठे नहीं हो पाए जीवन में। तो प्रिय सज्जनों, इसलिए बहुत ध्यान सुनना परिवार में। कई परिवार में गुरुजी आसो बेटा ने कधाई है 1.5 लाख रुपया लगे, तो अपन ने पूछी दादाजी फिर अब बेटा गए, फिर आप कई गुरुजी वो अलग है वो हमसे। बोलो, तो पर हम कहते दादाजी फिर वो कैसे कहता भैया तुम में नहीं मिला पाए बेटा 1.5 लाख में। बोलो, 1.5 लाख में तुम में इकट्ठे कर पाए तो फिर मैं कैसे पंडित जी। बोलो, जब स्वर्ग में ले जाकर खड़ो कर दे थे कथा तो जो ही तो स्वर्ग है। प्रिय बोलो, जो बेटा माँ के पैर को गोद में रख के शाम के सेवा करे, पिता के पैर को गोद में रख के सेवा करे, उस परिवार में जाकर देखो आप लक्ष्मी के लिए। प्रिय सज्जनों, ऐसे परिवार के लिए शास्त्रों में देखो, ऐसे बेटा के लिए। प्रिय सज्जनों, तो प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से जो है मृकंड ऋषि ने कहा देवी चलो चौथा पन आ गया, एक बेटा भी नहीं कर पाए प्राप्त, अब भगवान शंकर के सानिध्य में जाकर के या तो बेटा मांगेंगे या फिर प्राण त्यागेंगे। सो दोनों जाकर बैठे प्रिय सज्जनों, और बैठे बैठे 5 दिन हो गए बिना जल बिना अन्न के। दोनों के प्राण जो है जाने वाले थे, शरीर लटक रहा था। मैया बोली भोले बाबा का, भोले बाबा ऐसे ही बैठे रहो कैलाश में, भक्त के प्राण जा रहे दोनों के। चलो भोलेनाथ चले आए, आके देखे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए थे, भोलेनाथ और मैया पार्वती। बोले दादाजी क्या बात है, कैसे बैठे आप? दादाजी बोले पंडित जी कि हम तो एक बेटा ले आए थे, आखिरी को संस्कार हो जाए जैसे बेटा के हाथ से हमरो, और बेटा ही नहीं मिले तो प्राण ही त्याग है। तो वे पंडित जी बोले कि दादाजी हमने बनारस में पढ़ो है, हम भाग्य की रेखा जानत हैं, आपकी रेखा में तो भाग्य में 7 जन्म नहीं लिखो बेटा। तो दादाजी बोले पंडित जी फिर मरबो तो लिखो भाग में, मर तो सकत है। तो मैया ने लेकर पीछे के पीछे इशारा कर दो भोलेनाथ का, रुको तो कब प्राण ही निकाल दे उनके। तो भोले बाबा रुक गए। देखो कहीं कहीं अब दो जने जब जोड़ा से जाता नहीं, तो अगर कछु गलती भी आगे से कर दे तो वे पीछे से ऐसे इशारों से के तो कुर्ता ताने ने कॉलर पीछे से इशारों कर दे थे कैसे भी अपने
तो प्रिय सज्जनों, इस सामने वाले इशारो समझ जा गए, सो इशारो तो भोले बाबा समझ गए डांट नहीं कर आगे ना बतिया। तो भोले बाबा बोले ठीक है। फिर भोले बाबा थोड़ी दूर चले गए, ब्राह्मण बने थे। भोले बाबा बोले फिर बताओ अब का है। और तो मैया बोली तुम तो हो भाभी में अट सके त्रिपुरारी, आप तो भाग में अट सकत हो। तो भोलेनाथ बोले जब 7 जन्म नहीं लिखो तो हम बिल्कुल ही थोड़ी के भी नहीं दिया, हम बिल्कुल ही सफर चट्ट नहीं कर सके, ब्रह्मा की लेखनी है तनक बहुत कर सकत हो। तो मैया बोली कितो कि हम तो 11 साल ही दे सकत हैं। तो मैया बोली पूछ लो मिलसे, अगर 11 ले ले तो 11 ही बहुत होने। अब ये तो ब्राह्मण बने ही थे, कई दादाजी कई हम अपनी पंडिताई की विद्या से 11 साल है बेटा दे सकत आप ही। अरे कई बताओ पंडित जी 11 साल तो वे हमें 11 युग हो गए। कई प्रिय सज्जनों, गजधन गौधन भाजधन और धन रतन खदान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। भगवान के भक्तों के पास संतोषी हो तो भैया, और दुष्टों के पास असंतोषी हो तो उसी समय बोले ठीक है हमको 11 वर्ष प्रदान कर दो पंडित जी आप। तो भगवान थे ही भोलेनाथ, नया सो हाथ करो से एक फल आगो लियो दादाजी, जो फल खा लियो आप 2 जने आधो आधो आपके तब बेटा आया है। देखो भैया श्रद्धा विश्वास ऊपर, विश्वास के ऊपर सब कछु है। लेके फल 2 जने चले गए, आधो आधो फल खा लो। समय आवे पे 10वें महीने एक बेटा को जन्म हो। जब बेटा का जन्म हुआ, अब चौथे पन में जे का बेटा हो जाए बोलो खुशी। सारे ऋषियों ने बुलाए, वैभव आनंद उड़ रहा है। धीरे धीरे करके बेटा 1 साल को होगा, 11 ही दो है। 1 वर्ष के बाद नामकरण संस्कार होता है शास्त्र में। प्रिय सज्जनों, आज वही तो नहीं, देखो देवी पुराण में तो लिखे 48 संस्कार। देवी पुराण में कितने लिखे? 48 संस्कार। और भागवत में लिखे 32 संस्कार। और प्रिय सज्जनों सहज पुराणों में लिखे 16 संस्कार। लेकिन अब तो 16 में सही कहीं नहीं हो रहा। बोलो 1 साल के बाद नामकरण संस्कार होते। श्रीमद् भागवत में कहां लिखे? राजा परीक्षित का जब नामकरण संस्कार हुआ, 1 वर्ष के परीक्षित बुलाए हैं और समय का 1 नक्षत्र के 4 चरण 6 होते। तो देखा महाराज आप परीक्षित भागवत महाराज पांडु के समान होगा।